ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग क्लास 12th का इस समय जो नया टॉपिक है वो लेकर आए हुए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरल जो समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, समाकलन के सरल अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, समाकलन के सरल अनुप्रयोग। ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है कि जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उन्हीं चीज़ों का हम ज्योमेट्रीज के फॉर्म में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कि अगर कोई भी ज्योमेट्री दी गई है तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, उनका एरिया कैसे हमें निकालना है। कहीं पर कोई वक्र दे दिया कि कोई वक्र हमारा जो है तो उसका क्षेत्रफल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन के माध्यम से। और जैसे मान लीजिए कि दो वक्र हैं, दो वक्रों के द्वारा अगर दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो उनके बीच जो एरिया आएगा वो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा समतली वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, पहला हम बात करेंगे समतली, ठीक है, वक्रों, समतली वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया अंडर प्लेन कर्व। ठीक है, एरिया अंडर प्लेन कर्व। ठीक है, ये हमारा है समतली वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। यहाँ पे हम ये सीखेंगे। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, इसके अनुसार हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे कि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अक्ष और x बराबर a तथा x बराबर b, ठीक है, कोटियों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। ये चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कोई हमारा जो वक्र है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, जो कि x अक्ष और कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा घिरा क्षेत्रफल, जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें सीखना है। तो सबसे पहली बात हम बता दें कोटियाँ क्या हैं। हम जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक पॉइंट पढ़ते हैं x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये जो x होता है ये हमारा भुज होता है और जो हमारी वाई होती है ये कोटि होती है। यानी जो कोटि है वो वाई अक्ष के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, वाई अक्ष के पैरेलल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ज्योमेट्री बनेगा वो क्या बनेगा, चलिए हम लोग ज्योमेट्री यहाँ पे देखेंगे। तो ज्योमेट्री हमारी कुछ ऐसी बन रही है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, ये हमारा एक्स डैश, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ या तो हम ग्राफ को इधर बना ले, अगर आ जाए तो इधर ही बना के देख लेते हैं। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, तो यहीं बना लेते हैं, इधर ही थोड़ा स्पेस इधर मिल जाएगी। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं। ये हमारा क्या है,
x एक्सिस, दिस इज x डैश, ओरिजिन y डैश एंड y। ठीक है, अब यहाँ पे एक कर्व हम लेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, मान लीजिए हमने एक कर्व लिया हुआ है, इस कर्व का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और जो कोटियाँ हम मान ले रहे हैं कि एक कोटि हमारी यहाँ पर है x इज इक्वल टू ए, दूसरी कोटि हमारी यहाँ पर है x इज इक्वल टू बी। तो ये जो हमारा एक्सिस है और ये जो हमारी कोटियाँ हैं, इनके बीच जो एरिया आ रहा है हमारा पूरा, ये पूरा इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल हमको यहाँ पे बताना है। तो हम ये मान लें कि इस कर्व पे एक पॉइंट है P, मान ले रहे हैं P यहाँ पर है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, x, y। और एक पॉइंट हमने Q यहाँ पे लिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, हमने इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, Q पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा, डॉटेड लाइन पे दिख रहा होगा आपको। चलिए Q पॉइंट को थोड़ा सा हम इसका जो कोऑर्डिनेट है ये अपोजिट लिख देते हैं, यहाँ पे जगह ले रहा है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हम अंदर करते हैं। ठीक है, ये जो x, y हमने लिया है, ये P पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं और ये Q पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है Q का, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं। चलिए, ये वाला ये हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये हमारा x, y है, ये क्या है हमारा x, y है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी x हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारी y हो जाएगी। ठीक है, ये x हो गई और ये y हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, P पॉइंट हमारा x, y हो गया। इसी टाइप से अगर हम इधर आए तो ये जो पॉइंट है हमारा कौन सा, नीचे आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक Q पॉइंट तक ये हमारा पूरा x प्लस डेल एक्स है, यहाँ तक डेल एक्स। और ये जो इधर वाला पोर्शन है हमारा, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा हमारा कितना है, y प्लस डेल वाई। ठीक है, कितना है, y प्लस डेल वाई। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये पोर्शन हमारा डेल एक्स के बराबर होगा। ठीक है, और ये पोर्शन हमारा डेल वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, डेल वाई के बराबर। ये हो जाएगा डेल वाई। ठीक है, क्लियर है, यानी ये जो परपेंडिकुलर हमारा क्यू ये है, ये हमारा डेल वाई हो गया है। ठीक, अब इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं आर। ठीक, नीचे वाले पॉइंट को हम मान ले रहे हैं एम, इसको मान ले रहे हैं एन, और जहाँ पे हमने x इज इक्वल टू ए लिखा है, इस पॉइंट को हम ए मान रहे हैं। और ऊपर वाले पॉइंट को, जहाँ पे हमने यहाँ p के बगल वाला पॉइंट जो हमारा है, ये c है। ठीक है, ए सी एम पी एन आर क्यू। ठीक, और उसके बाद ये जो b वाला पॉइंट है, इसको हम क्या मान रहे हैं, d, और इसको हम मान ले रहे हैं p। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस x ले रखी है, ये डिस्टेंस y ले रखी है। तो यहाँ पर जो सॉरी ये वाला थोड़ा सा हिस्सा, ये x, y जो लिखा हुआ है, इसको और साफ कर लीजिए। यहाँ पर P पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये P पॉइंट है x, y, तो यहाँ पर आपका y आएगा, ये आपका y यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और ये x जो है आपका जो आएगा वो
यहाँ तक आएगा x। ठीक है, अब यहाँ क्लियर है कि ये x है, ये y है, तो p हो गया हमारा x कॉमा y। यहाँ से यहाँ तक n तक का जो डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x है, और n से q तक का क्या डिस्टेंस है, वो हमारा y प्लस डेल वाई है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि हमारा कोई वक्र है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने लिया है, वो जो इंटरवल हम ले रहे हैं a और b, यहाँ पर क्या है, वो सतत है। ठीक है, तो हम ये कहें कि माना y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र है जो अंतराल a कामा b में क्या है, सतत है। ठीक है, हम ये मान ले रहे हैं कि माना y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र है जो a कॉमा b पर सतत है। ठीक है, सतत का क्या मतलब है, कंटिन्यूटी है, और इसका मतलब ये है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओपन इंटरवल पर ही क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये मान ले रहे हैं कि माना वक्र पर कोई बिंदु P x कामा y है तथा इसके समीप है तथा इसके समीप एक बिंदु Q x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल वाई कॉमा y प्लस डेल वाई है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा क्या है कि कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र हमने लिया हुआ है, और हमने कहा कि कॉमा b पर ये कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी हमने माना कि जो p पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो वक्र था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इन दोनों इंटरवल पर, यहाँ पर हमने a पॉइंट और यहाँ b पॉइंट लिया हुआ है, तो x इक्वल टू a यहाँ पर, x इक्वल टू b यहाँ पर है। तो हमने एक इंटरवल बनाया a कॉमा b, ओपन इंटरवल, जहाँ पर ये जो वक्र है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हमने माना है कि माना वक्र पर कोई बिंदु P है, तो ये देखिए हमने P लिया था x कॉमा वाई। P में आप ध्यान दो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y थी, तो ये कितनी हो गई, x कॉमा वाई। फिर आगे हमने क्या लिखा है, इसके समीप एक बिंदु Q है, तो देखिए इसके पास हम जैसे यहाँ इधर चलेंगे वक्र को ऊपर की ओर, तो यहाँ देखिए एक बिंदु Q लिया हमने जिसका कोऑर्डिनेट क्या, x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्या है कि जो QN तथा MP है हमारा, कौन सा, ये देखिए QN और ये MP, ये इनसे एक लंब हम बनाएंगे, यहाँ पर लंब खींचेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, और इसको भी डॉटेड लाइन से अगर हम दिखा दें डेल वाई वाला हिस्सा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसको भी हम डॉटेड दिखा दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने नाम दे दिया S। अब यहाँ पे एक डायग्राम हमारा बना हुआ है PRQS। ठीक है, PRQS, या हम कह सकें SQRP। तो ये देखिए एक हिस्सा अलग से यहाँ पे दिख रहा है। अब ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, QN, ठीक है, तथा MP पर लंब खींचा है। ठीक है, क्रमशः लंब खींचा। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए क्या कंडीशन आ रही है, आप समझिए पहले। OM किसके बराबर है हमारा, x के बराबर। चलिए OM हमारा हो गया x। ठीक है, फिर जो हमारा ON है, ON ये कितना है, x प्लस डेल x प्लस डेल x। दोनों चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कि जो OM है, ये देखिए हमारा हाथ जहाँ पे रखा हुआ x है, और ये ON जो है वो कितना है, वो x प्लस डेल x है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें इधर साइड पे परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो हमारा NQ है,
एन क्यू, ये वाई प्लस डेल वाई है, और जो हमारा एम एन है, सॉरी ओ एन है, वो एक्स प्लस डेल एक्स हो गया है, ठीक है। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है कौन सा, एम पी कितना है, वो वाई के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, वाई के। तो यहाँ से देखिए एम पी ये वाई है, और जो क्यू एन है वो वाई प्लस डेल वाई है। क्लियर है। अब अगर हम इस पूरे हिस्से से, यानी जो क्यू एन है, इससे इस पी एम वाले को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, क्यू आर। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एन माइनस पी एम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्यू एन कितना है, वाई प्लस डेल वाई माइनस पी एम कितना है, वाई। तो कैंसिल होकर के यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल वाई। तो आप देख सकते हो डायग्राम में हमने क्यू आर पे कितना लिखा है, डेल वाई लिख रखा है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम इधर की बात करें पी आर की, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एक्स। तो देखिए जितनी भी चीज़ें हमने डायग्राम में बना रखी हैं उसको भी हम यहाँ लिखते चल रहे हैं कि आपको डायग्राम क्लियर होता रहे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओ एन जो था एक्स प्लस डेल एक्स, इससे हमने ओ एम को माइनस किया एक्स को, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एम एन मिला। और एम एन और पी आर दोनों क्या आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये एम एन के बराबर भी है। क्लियर है। इसी टाइप से क्यू आर की अगर हम बात करें तो क्यू आर जो है वो पी एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप एक ध्यान से देखो तो दोनों, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगर हम आगे बात करें कि जो ए सी है हमारा ये वाला हिस्सा और जो पी एम है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है उस पर इफेक्ट क्या आएगा। अगर हम पी एम को बढ़ा घटा दें तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ घट जाएगा। पी एम को अगर हम कम कर दें तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, पी एम को अगर हम बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो हमारा ए एम पी सी है, इसके बीच का जो एरिया है वो कितना है, ए है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि माना एसी तथा पीएम के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि एसी तथा पीएम के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, वो ए है। अब ये हम कह रहे हैं कि यदि पीएम के स्थिति में परिवर्तन करें तब क्षेत्रफल ए में भी परिवर्तन हो जाएगा। अभी हमने ये कहा ना कि अगर पीएम को बढ़ा घटा दें तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई इतनी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो ये तो इतनी बात हो गई कि हमने यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या चीज़ें ली हैं, अब हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने किया क्या है कि यहाँ पर हमने हर एक डायग्राम के हर एक पॉइंट को वहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कौन सा पॉइंट हम कितना यहाँ डायग्राम में ले रहे हैं। फिर हमने कहा कि अगर हमारा जो एस एम पी सी वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल जो है हम ए मान रहे हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर पी एम को हम आगे बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अगर हम पीछे कर दें मतलब जो थोड़ा सा इधर खिसका लें लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा पीएम के स्थिति परिवर्तन से। अगर हम पीएम को घटाएं बढ़ाएं तो स्थिति क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, हो गया। चले अब यहाँ पे देखिएगा, इतनी चीज़ें तो हमने ले ली है, ये आपके पास नोट हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं इसको समझिए। अब हम ये कह रहे हैं, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे मान ली है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि एसी जो तथा पीएम के मध्य जो घिरा क्षेत्रफल यानी ये हिस्सा जो है वो हम ए मान रहे हैं, और अगर हम पीएम के जो स्थिति परिवर्तन किया जाए तो क्षेत्रफल ए में भी परिवर्तन हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि PM की स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर लंबाई चौड़ाई आप घटाओगे बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना तो सबको पता है कि अगर हम लंबाई चौड़ाई यहाँ से घटाना शुरू करें तो घटाएं या बढ़ाएं तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होना ही है। तो यहाँ पे हम PM को बढ़ा रहे हैं, मतलब PM की स्थिति को हटा करके आगे बढ़ाएं या पीछे लाएं, तो यहाँ पर होगा क्या कि इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई मतलब बढ़ घट जाएगी, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ घट जाएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये बात हो गई क्लियर। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल ए जो है, अतः क्षेत्रफल A x का फलन होगा। ठीक है, अब हम P पॉइंट की बात कर लें कि अगर P जो है हमारा यहाँ पर है, ठीक है, जैसे से वक्र पे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम Q पॉइंट के नज़दीक जाएंगे। किसके पॉइंट के नज़दीक जाएंगे, Q पॉइंट के। यानी हम ये कह रहे हैं कि P का स्थिति परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो जब P का स्थिति परिवर्तन होगा तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल हमारा बनेगा ACMP, ये कितना हो जाएगा, इसके क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यदि P की स्थिति में, यानी हम P की स्थिति परिवर्तन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, में डेल x परिवर्तन, ठीक है, यदि P की स्थिति में डेल x परिवर्तन कर दें, डेल x परिवर्तन मतलब हम बहुत अल्प परिवर्तन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम कर दें, ठीक है, कर दें, अर्थात P को, इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि हम P को कहाँ ले जा रहे हैं, Q के पास, अर्थात P को, ठीक है, P को Q पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो P की स्थिति थी उसमें डेल x परिवर्तन किया। ये देखिए डेल x यहाँ पर है, तो ये परिवर्तन हमने किया, यानी P को मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अल्प परिवर्तन ही किया है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम P को Q तक ले जा रहे हैं। ठीक है, P को कहाँ तक ले जा रहे हैं, Q तक। तब जो हमारा क्षेत्र है, तब क्षेत्र ACMP में भी परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अभी हमने बताया ही था कि अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं जाएगा, तो ये भी हमारा क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ACMP, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इस पे क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम ये कहें कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल ए के बराबर। ठीक है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि माना यह परिवर्तन डेल ए, ठीक है, यह परिवर्तन कितना होगा, डेल ए होगा जो क्षेत्रफल PMNQ के बराबर होगा, जो क्षेत्रफल PMNQ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा, जो मेन चीज़ है वो ये है। अभी आप समझिए, हमने परिवर्तन की बात की,
हमने कहा कि इसके बीच का एरिया ए है, इसको अगर हम हटा यहाँ बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, घटा दें क्षेत्रफल घट जाएगा। फिर हमने कहा कि जो पी पॉइंट था उसको हम क्यू तक ले गए तो डेल एक्स का परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही वहाँ पे पी की स्थिति में हमने डेल एक्स परिवर्तन किया, ठीक है, तो जो ए सी एम पी क्षेत्रफल था हमारा, ए सी एम पी, ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने कहा कि अगर जो परिवर्तन हुआ है वो किसके बराबर है, डेल ए के बराबर है। और डेल ए जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमने दिखाया है वो किसके बराबर है, तो वो पी एम एन क्यू के बराबर है। किसके बराबर, पी एम एन क्यू के। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डेल ए है ये पी एम एन क्यू का क्षेत्रफल, पी एम एन क्यू का क्षेत्रफल। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा आयत है, आयत एस क्यू एन एम का क्षेत्रफल, अगर आयत है तो आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो एस क्यू एन एम, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हो कि इधर से y प्लस डेल वाई हिस्सा आएगा, क्यू एन कितना लिखा था हमने, y प्लस डेल वाई, और जो एम एन है वो हम लोगों ने कितना निकाला था, डेल एक्स। कितना निकाला था, डेल एक्स। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, क्यू एन इंटू एम एन, क्यू एन इंटू एम एन। ठीक है, क्यू एन इंटू एम एन, और क्यू एन कितना है, y प्लस डेल वाई, ठीक है, इंटू एम एन कितना है, तो डेल एक्स। एस क्यू एन एम, इस आयत का क्षेत्रफल हमने लिया है, तो यहाँ पे क्यू एन लंबाई हो जाएगी और एम एन क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो क्यू एन की जो लेंथ दी है y प्लस डेल वाई दी हुई है, और जो आपका ये एम एन है वो किसके बराबर है, डेल एक्स के बराबर है। तो यहाँ से एस क्यू एन एम का जो क्षेत्रफल आएगा y प्लस डेल वाई इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये तो हो गया इस बड़े वाले का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब हम बात करें कि जो क्षेत्रफल है यानी जो आयत है, आयत पी एम एन आर, ठीक है, यहां पे हम ले रहे हैं पी एम एन आर का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पी एम एन आर है, पी एम एन आर, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल पी क्यू एन एम से, पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम से। और ये भी कम होगा पी जो हमारा एस क्यू एन एम के क्षेत्रफल से भी, ये भी कम होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, हाँ, तो ये हो जाएगा पी एम एन आर का क्षेत्रफल जो है वो कम होगा पी एम एन क्यू के क्षेत्रफल से, यानी पी क्यू एन एम का क्षेत्रफल, और ये कम होगा एस क्यू एन एम के क्षेत्रफल से। ठीक है, और आप डायग्राम में देख सकते हो हमने यहाँ लिखा है आयत पी एम एन आर का क्षेत्रफल लेस देन पी क्यू एन एम का क्षेत्रफल लेस देन एस क्यू एन एम का क्षेत्रफल। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा इसका होगा, इससे कम इसका होगा, सबसे कम इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और किसके बराबर होगा, ये बात भी है कि किसके बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो कि हमने जो लिखा है एस क्यू एन एम, चलिए ये हो गया, लिख गया ऊपर वाला। अब मेन जो आपका है वो समझिएगा सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ये, क्योंकि यहीं पर आपको समझ में आएगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकल कर आया हुआ है। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस वक्र का जो क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ऐसा होता है, तो वो कैसे निकल कर आया हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इस वक्र के द्वारा कैसे इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है पी एम एन आर का क्षेत्रफल, तो पी एम एन आर आपके सामने है, कितना है, वाई डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो पी एम एन आर का क्षेत्रफल कितना हो गया, y इंटू डेल एक्स। यहाँ देख सकते हो आप, ये यहाँ से यहाँ तक y है
और ये पोर्शन कितना है, डेल एक्स है, तो एल इंटू बी से वाई इंटू डेल एक्स। ठीक है, दूसरा हमने जो माना है वो डेल ए के बराबर दिखाया था, किसके बराबर, डेल ए के बराबर लिया था। तीसरा हमारा सामने लिखा हुआ वाई प्लस डेल वाई इंटू डेल एक्स। ठीक है, अगर इस पूरे को हम डेल एक्स से भाग दे दें, क्या कर दें, डेल एक्स से डेल एक्स से भाग देने पर, अगर हम डेल एक्स से यहाँ भाग दे दें तो ये हो गया वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए अपॉन डेल एक्स, और यहाँ आ जाएगा वाई प्लस डेल वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ बचा कितना, वाई इज लेस देन डेल ए अपॉन डेल एक्स लेस देन, और यहाँ पर बच जाएगा वाई प्लस डेल वाई। इतनी चीज़ें यहाँ पे बची है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम ये कहें कि जब हम Q से P जा रहे हैं, ठीक है, जब हम Q से P, ठीक, अगर जा रहे हैं यहाँ पर जो दो डेल एक्स है वो ज़ीरो को जाएगा, और डेल वाई भी आपका कहाँ जा रहा है, वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, डेल एक्स भी ज़ीरो को टेंड कर रहा है और डेल वाई भी आपका ज़ीरो को टेंड कर रहा है जब हम Q से P जा रहे हैं, Q से P यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा डेल ए वाले में, तो यहाँ पे जो y है वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो डेल ए अपॉन डेल एक्स, और इसी को हम लिख सकते हैं डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट सॉरी यहाँ डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल ए अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है कि चूंकि बिंदु P कहाँ पर स्थित है, वक्र पर स्थित है। ठीक है, अगर बिंदु P आपका वक्र पर स्थित है तो क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, समझिए बात को। अब जो y है हमारा वो कहाँ से कहाँ लेना है हमको, a टू b लेना है। कहाँ से कहाँ लेना है, a टू b, और ये हो जाएगा y डी एक्स, इसका हम समाकलन कर ले रहे हैं पूरे का, और यहाँ कितना आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये भी कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, क्योंकि कोटि हमारी क्या दी हुई है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अगर इसका हम समाकलन करें तो यहाँ से समाकलन हमको क्या मिलेगा, ए, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, और लिमिट आपने पढ़ी है, निश्चित समाकलन में आपको सिखाया जाता है कि लिमिट का क्या मतलब है कि जब भी लिमिट रखी जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि ए की उच्च सीमा, ठीक है, माइनस ए की निम्न सीमा। उच्च सीमा कौन है, बी है, और निम्न सीमा कौन सी है, ए है। ठीक है, यह हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें डाउट हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए निम्न सीमा उच्च सीमा रहने दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए का मान जब x इज इक्वल टू बी माइनस ए का मान जब x इज इक्वल टू ए, ये लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें मिला है वो क्या मिला है, इसका क्षेत्रफल है, तो वो ए बी सी और डी, ये पूरी जो रीजन है हमारा इसका क्षेत्रफल हमको मिलकर यहाँ पर आया हुआ है। किसका क्षेत्रफल, ए सी डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे, देखिए हमारा ये पूरा निकल कर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लिखेंगे जो मेन चीज़ जो आपको लिखना है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने लिख ली है। यहाँ पे जो मेन हमको लिखना वही लिखना है कि x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए सी डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो हमारा निकल कर आया है वो इस ए सी डी बी का पूरे रीजन का क्या निकला है, क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, और यही क्षेत्रफल हमारा क्या है, ए सी क्या था, कोटि x बराबर ए था, और बी डी क्या था हमारा x इक्वल टू बी था, और ये ए बी वाला हिस्सा ये क्या हमारा एक्सिस है, अक्ष है, और हमने यही लिखा था कि अक्ष x अक्ष तथा x बराबर ए और x बराबर बी कोटियों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के द्वारा, इस अक्ष के द्वारा, इस वक्र के द्वारा, चारों के द्वारा घिरा क्षेत्र कौन सा था, ए सी डी बी, और इसका क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, वाई डी एक्स इक्वल टू ए सी डी बी का क्षेत्रफल। ये आपका डेरिवेशन था कि जहाँ पर हमें ये पता करना था कि अगर कोई भी वक्र है, कोई भी वक्र, और उसका जो कोटियाँ हैं, एक मतलब दो कोटि है और एक अक्ष है, इन सब के द्वारा जो घिरा क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। चलिए इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे क्लियर कट, तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि जो अभी हम लोगों ने किया वो क्या था और उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, मेन टॉपिक आपका यहीं से शुरू हो रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पढ़नी है फिलहाल, एक ये और एक दो वक्रों के द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लें जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेंगे और वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे इसका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आराम से समझते रहिए और डाउट हो तो बताते रहिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटियों x बराबर कोटि x बराबर 2 के बीच का, केवल कोटि एक लिया इन्होंने, x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिया है इन्होंने कि जो हमारा रेखा है y इज इक्वल टू एम एक्स और x अक्ष तथा कोटि x इक्वल टू 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। सेम चीज़ है जो हमने ऊपर किया था, पर डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे कि ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश एंड दिस इज y। ठीक है, अब जो y इज इक्वल टू एम एक्स है रेखा, ये हमारी क्या है, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। किसका है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन जो है वो कुछ ऐसी जा रही है, ये हमारी क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो एक ये हो गया हमारा। दूसरा कह रहे हैं x इज इक्वल टू 2 के का क्षेत्रफल, तो x इक्वल टू 2 हम मान लेना है, यहाँ 1 है और यहाँ पर आपका क्या है, 2 है। तो ये देखिए x इक्वल टू 2 हमने यहाँ पर ले लिया, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2। अब समझिए, इन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू एम एक्स, x अक्ष मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, x अक्ष ये हो गया हमारा, इसके बाद x इक्वल टू 2 इधर से हो गया। तो इन तीनों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है हमारा, वो ये वाला हिस्सा पूरा है, कौन सा, O, इसका नाम दे दीजिए A और ये B, OAB, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर निकल कर आएगा। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम एक पट्टी अगर बना लें, यहाँ पे एक स्ट्रिप बना लें, ये हमने एक स्ट्रिप बना लिया है। ठीक है, इस स्ट्रिप का जो ये हिस्सा है, कौन सा, ये वाला हिस्सा,
इतना, ये कितना है, डेल एक्स है, ये कितना है, डेल एक्स है। चूंकि ये वाई अक्ष के पैरेलल है तो इधर की डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं। अब ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट P माना है x, y, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमने जो स्ट्रिप लिया है, स्ट्रिप पे हमने एक पॉइंट लिया px, y, और इनके बीच की जो चौड़ाई स्ट्रिप की वो कितनी है, डेल x है, ठीक है। तो स्ट्रिप का जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, y इंटू डेल एक्स, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिप की जो मोटाई है वो कितना है, वो y डेल एक्स है। तो अगर हम स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाले, यानी पट्टी, इसको कहते हैं स्ट्रिप, ठीक है, जो हमारी स्ट्रिप है पी क्यू, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, ये y डेल एक्स के बराबर होगा, क्योंकि लंबाई हमारी y है और जो चौड़ाई है वो डेल एक्स है, ठीक है। ये क्लियर है। अब अगर हम ऐसी ही पट्टियाँ यहाँ पे बना लें, ये तो हमारी एक पट्टी जहाँ से हमने दिखाया है, ऐसी कई पट्टियाँ हम बना सकते हैं। तो उन सब का अगर टोटल हम क्षेत्र, मतलब जो हमारा ये बन रहा है OAB, इसका क्षेत्रफल निकालें, तो इन्हीं पट्टियों के द्वारा अगर हम ये कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक का अगर हम लिमिट लेकर के सारी पट्टियों के इकट्ठा कर लें, तो यहाँ से इस पूरे रीजन का क्या मिल जाएगा, हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी ऐसी पट्टियाँ हम और भी बना सकते हैं जिनका क्षेत्रफल क्या होगा, y इंटू डेल एक्स, ठीक है। ये क्लियर हो गई, y इंटू डेल एक्स। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इसका, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी पट्टियाँ हम बनाएंगे उन सब के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ लें तो वहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, इस पूरे क्षेत्र का OAB का क्षेत्रफल। तो हम मान ले रहे हैं कि माना OAB क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, OAB क्षेत्र का क्षेत्रफल A है, और यही A जो है हमारा किसके बराबर होगा, 0 to 2 y डेल एक्स के, ठीक है। किसके बराबर होगा, y डेल एक्स नहीं, सॉरी डी एक्स, क्योंकि पूरा लिमिट हम ले रहे हैं, सबको हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा y डी एक्स, ठीक है। y डी एक्स के क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। लिमिट हमारी 0 to 2 है, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, ठीक। तो कोटि इधर x बराबर 0 का काम करेगी, उधर x बराबर 2 का काम करेगी। तो यहाँ 0 से 2 पर हम चल रहे हैं, तो हमने लिमिट 0 से 2 ली है। फंक्शन क्या है, हमारी जो पट्टी का क्षेत्रफल कितना आया था, y डेल एक्स आया था। ऐसे हम कई पट्टियों को लेंगे और y डेल एक्स प्लस y डेल एक्स प्लस y डेल एक्स सबको अगर हम प्लस कर लें 0 से 2 तक बना करके, तो वो होल जो हमारा क्षेत्र होगा OAB, इसका क्षेत्रफल देगा। तो इतना हम बार बार जोड़ने से अच्छा है कि हम एक बार ले रहे हैं कि 0 से 2 y डी एक्स, क्लियर है। 0 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 0 से 2 और y डी एक्स, क्लियर है बात। अब y क्या है, तो y देखिए कितना है, mx है, कितना है, mx, तो ये हो जाएगा 0 to 2 mx dx, क्लियर है। m कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 0 to 2x dx, ठीक है। x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2, यहाँ 2 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, m/2 को बाहर कर दीजिए, अपर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है। अपर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और लोअर 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको टोटल मिला क्या, m/2 इंटू 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। तो टोटल जो क्षेत्रफल मिल गया हमको वो मिल गया 2m, ठीक है। वो किसके बराबर मिला, 2m के बराबर। इसको नोट कर लीजिए, और एक बार इसको मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये
आया है। यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। मेन है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये जो वाई डी एक्स हमने लिखा ये कहाँ से आया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, आराम से समझते रहिए, अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो लिमिट की आती है। तो लिमिट को ध्यान से समझिएगा कि 0 से 2 हमने जो लिया है ये कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे दो कोटि हम मान ले रहे हैं कि एक कोटि हमारी ये है एक्स वाई अक्ष और एक कोटि हमारी एक्स इक्वल टू 2 है। दोनों के बीच की बात हो रही थी। यहाँ देखिए 0 से चल रहे हैं हम 2 तक जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ओ क्या नाम है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 2 आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था वाई डी एक्स, और वही वाई डी एक्स हम यहाँ एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये तो हमने लिया जो है कि एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बनाया जा सकता है जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। जहाँ पे हमने ये हिस्सा लिखा है वाई डी एक्स, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी एक्स डी वाई। ठीक है, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर कोटियाँ अरे भुज यहाँ पे हो कि वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी दिया होगा, और जो हमारा वाई अक्ष है उसके द्वारा जब घेरा छेद होगा तो वहाँ पलट जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा। यानी अभी हम जो ले रहे हैं वो हम इस अक्ष के और इन कोटियों के बीच ले रहे हैं, और आगे अगर मान लीजिए हमें ऐसे लेना पड़े कि इन कोटियों और इस अक्ष के बीच लेना पड़े तो हमारा ये कंडीशन वहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो दोनों सिरे आपको ध्यान रखने हैं। उस केस में y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा और एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्लियर है? सेकंड है क्या? सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इन्होंने दिया कि एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, चलिए ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स ओ एक्स डैश वाई और इधर वाई डैश। यहाँ पर एक सर्किल हम बना रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, एक सर्किल हमने यहाँ बनाया, ये सर्किल हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ये सर्किल हमने यहाँ पे बनाया है। अब इस सर्किल की अगर हम बात करें तो इसका जो सेंटर है वो कितना है, 0,0। सेंटर कितना है, 0,0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिमेट्री का काम करेगा। सिमेट्री रूल ये कहता है कि एक भाग का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए और बाकी जो 4 भाग है तो 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो तो ये पॉइंट ओ के चारों तरफ अगर ये सर्किल जो बन रहा है ये सिमेट्री है, सममित है। तो सममित रूल से ये होगा कि जो एक भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से गुणा कर दें, कोई 4 भाग है तो पूरे सर्किल का क्या मिल जाएगा, हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पट्टी की बात करें तो ये देखिए हमने पट्टी यहाँ पे बना ली है, ये पट्टी हमने बना ली। ठीक है, यहाँ पी हमने लिया एक्स कॉमा वाई, इसको हमने क्यू मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि इस पट्टी की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हम क्या ले रहे हैं, डेल एक्स। चौड़ाई क्या ले रहे हैं, डेल एक्स। ठीक है, तो क्षेत्र क्या मिलेगा, जो पी क्यू का क्षेत्रफल कितना हो गया, पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, पट्टी पी क्यू, पट्टी लिख लीजिए यहाँ पर स्ट्रिप्स, पट्टी पी क्यू का क्षेत्रफल
ये हो जाएगा y इंटू डेल एक्स, ठीक है। और ऐसी पट्टियाँ अगर हम बना लें यहाँ पे कई, तो सबको अगर टोटल मिला ले जोड़ करके, तो वो पूरा का पूरा क्या बनेगा हमारा, वो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो वो जाएगा 0 टू a y dx, ठीक है। ये एक भाग की हम बात कर रहे हैं o, और यहाँ पे मान लीजिए a ले रहे हैं हम यहाँ पे a b, तो केवल हम इसकी बात करें o a b क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो उसका क्षेत्रफल कितना है 0 टू a y dx, ठीक है, 0 टू a y dx। लेकिन अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो यहाँ पे हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा क्या गया है कि यहाँ पे 4 सिमेट्री बनेगी, 4 सममित भाग बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और एक भाग का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था वो 0 टू a y dx लिया था, ठीक है, क्योंकि a हमारी रेडियस है यहाँ पर, यानी a पॉइंट यहाँ और 0 पॉइंट यहाँ पर है, तो 0 से a पूरा हमको जाना है, और वो क्या है, y dx के बराबर है। क्योंकि 4 भाग हैं तो हमने 4 से यहाँ पे क्या किया है, गुणा कर दिया। अगर चारों अलग अलग हिस्से होते, चारों का क्षेत्रफल अलग होता, तो हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, चारों हिस्सों को लेकर के हम क्या करते, जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, चारों सेम है, इसलिए हमने 4 से यहाँ पर गुणा किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कि 0 टू a हमने लिया, y कितना है, तो y आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, a² माइनस x² का रूट dx। यही हमारा यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसको यहाँ भेजेंगे तो a² माइनस x², और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी होती है, लेकिन हम ये मान लें कि जो x है वो a sin थीटा के बराबर है, ठीक है। अगर x a sin थीटा के बराबर है तो dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से हो गया 4, और ये अंदर आ जाएगा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। हमने dx के स्थान पे भी चेंज किया और x की वैल्यू भी चेंज की, तो जाहिर सी बात है लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। लिमिट कितनी हो जाएगी कि अगर x इक्वल टू 0 तो थीटा कितना हो गया, यहाँ से थीटा भी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अगर x इज इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं, तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/2। तो आप यहाँ पर रख लीजिए। लिमिट आ कहाँ से रही है, यहाँ जब x की वैल्यू 0 रखा हमने तो थीटा मिल गया, जब हमने यहाँ पे a रखा तो थीटा में मिला, तो दोनों कंडीशन पे हमने यहाँ पे निकाल दिया कि x इक्वल टू 0 पे थीटा 0 कैसे, x इक्वल टू a पे थीटा π/2 कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, तो देखिए ये हो जाएगी 0 टू π/2 4, यहाँ a बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a यहाँ पर भी है cos थीटा d थीटा, तो 4 0 टू π/2 a², ये cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू cos थीटा d थीटा, ठीक है। cos थीटा बाहर आ जाएगा, 0 टू π/2 a² cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम आगे बात करें, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या है कि 4 cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखें तो 4 0 टू π/2, ठीक है, 0 टू π/2 a² बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और d थीटा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो 4a², इंटीग्रेशन करें अगर दोनों का, तो यहाँ से इंटीग्रेशन देखिए, इसका हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा
तो साइन 2 थीटा अपॉन 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर दी है। ठीक है, थीटा लिमिट हमने चेंज कर दी है, तो हमें एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, π/4 प्लस साइन 2 इंटू π/2 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 0 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या मिला, 4a² π/4 प्लस यहाँ से साइन पाई अपॉन 4। ठीक है, तो टोटल हमें क्या मिला यहाँ से, 4a² इंटू π/4, ये हो गया πa²। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो πa² वर्ग इकाई के बराबर आ गया। तो अभी क्लियर हो गया है सबको कि कैसे निकल कर आया है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमने जो पट्टी बनाई है वो सिर्फ एक टुकड़ा हमने बना लिया है कि हमें एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना मिलेगा। और ऐसे अगर हम कई टुकड़े इस क्षेत्र के अंदर बनाएं तो उन सब को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और जोड़ करके हम पूरा क्षेत्रफल बताएंगे। तो उस जोड़ से बचने के लिए हमने क्या लिया, किसी एक पट्टी के क्षेत्रफल का लिमिट ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक का, तो हमें टोटल क्षेत्रफल मिल गया, एक हिस्से का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। क्योंकि चारों बराबर थे इसलिए हमने 4 से गुणा कर दिया और संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ से मिल गया। उसके बाद हमने देखे यहाँ पर y के स्थान पर y की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन से ही, और यहाँ पर रख करके हमने एलिमिनेशन किया, सब्स्टिट्यूशन किया, सॉरी एलिमिनेशन ही सब्स्टिट्यूशन, कि x के स्थान पे हमने एक साइन थीटा रखा और dx के स्थान पे एक cos थीटा d थीटा रखा, और ये आपका संपूर्ण इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, लिख लीजिए, हो गया। क्लियर है सबको? कहीं भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था आज का जो इंट्रोडक्शन था, ये पूरा कि कैसे कैसे हम किसी समतली वक्र का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहेंगे, और इसके आगे भी हम चलेंगे, अभी और भी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।